की खास पेशकश गणेश दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं दर्शन शहर के विभिन्न गणेश मंडलों के, जिस क्रम में हम इस वक्त मौजूद है उल्लासनगर 4 के विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन को सदके ही एक गणेश मंडल है जो कि पिछले 32 सालों से यानी 1985 से ये मंडल जो है यहाँ पे गणेश भक्तों की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जय महाराष्ट्र कला सांस्कृतिक व क्रीड़ा इस गणपति पंडाल की। ये मंडल की खासियत ये है कि ये हर साल कोई ना कोई सामाजिक संदेश गणेश भक्तों को देने की कोशिश करता है। तो आइए लेते हैं दर्शन जय महाराष्ट्र कला सांस्कृतिक व क्रीड़ा मंडल के गणपति बाप्पा के। दर्शन जय महाराष्ट्र कला सांस्कृतिक व क्रीड़ा मंडल के गणपति बाप्पा के, और सीधे हम चलते हैं इस मंडल के गणपति बाप्पा के मूर्ति की तरफ। जैसे कि मैंने कहा कि ये मंडल पिछले कई सालों से गणेशोत्सव के दरमियान एक सामाजिक संदेश समाज को देता है। जो भी गणेश भक्त यहाँ पे आते हैं उनको देता है। उसी क्रम में इस वर्ष भी पानी बचाओ यानी कि पानी की बचत के ऊपर ये एक थीम रखकर इन्होंने गणपति बाप्पा की मूर्ति का निर्माण किया है। मंडल के जितने भी पदाधिकारी और जितने भी सदस्य उन्होंने मिलकर खुद अपने हाथों से इस गणपति बाप्पा की मूर्ति का निर्माण किया है। इस मूर्ति की खासियत अगर हम उस बात करें उसकी खासियत की, तो ये जो गणपति बाप्पा की मूर्ति है, ये मूर्ति का निर्माण पानी की जो बाल्टियाँ होती है, उसी के साथ साथ पानी के जो जग होते हैं जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं, पानी जिसमें स्टोर किया जाता है, यानी कि पानी से रिलेटेड जितने भी अप्लाइंसेस है, यानी कि बाल्टियाँ हो गई, जग हो गए, पानी की जो टोटियाँ होती है, उसी के साथ साथ पानी के जो पाइप्स होते हैं, पानी यानी कि बाथरूम में जो अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं पानी से रिलेटेड, उन अप्लाइंसेस से इस गणपति बाप्पा की मूर्ति का निर्माण किया गया है। यानी कि इस गणपति बाप्पा की मूर्ति के माध्यम से ये जो मंडल है यानी कि जय महाराष्ट्र कला सांस्कृतिक व क्रीड़ा मंडल ये संदेश देना चाहता है कि पानी जीवन है। पानी के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज ऐसी नौबत आ गई है महाराष्ट्र के कई गाँव या फिर पूरे देश के ऐसे कई गाँव है जहाँ पे आज भी नागरिक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और कई ऐसे गाँव है जहाँ पे पानी की बर्बादी हो जाती है। तो ऐसे में हम सबको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रूप में पानी की बचत करें। जोरों से शोरों से हुल्लड़ हल्लोरों से आई है तेरी पालकी। हाँ, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे बाप्पा हम तो तेरी आरती। जय महाराष्ट्र कला सांस्कृतिक व क्रीड़ा मंडल के गणपति बाप्पा के दर्शन हम कर रहे हैं, और इस गणपति बाप्पा के मूर्ति की जैसे हमने बात की कि एक सामाजिक संदेश है गणपति बाप्पा की मूर्ति दे रहे हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण किया गया यानी गणपति बाप्पा की मूर्ति के लिए जो मंदिर का निर्माण किया गया है, उस मंदिर का निर्माण भी पानी की बाल्टियों से किया गया। हम एक नज़र ज़रूर डालेंगे इस पूरे मंदिर पे। अगर आप देखोगे तो जितनी भी बाल्टियाँ है, छोटी छोटी साइज़ की बाल्टियाँ, उनका उपयोग किया गया है यहाँ पे इस गणपति बाप्पा के मंदिर के निर्माण के लिए। और पूरा मंदिर जो विशाल मंदिर यहाँ पे बनाया गया है उन्हीं बाल्टियों से बनाया गया है। सामने झूमर लगाया गया है, और झूमर भी जो पानी के ग्लास होते हैं उन पानी के ग्लासेस से यहाँ पे ये झूमर बनाया गया है। यानी कि पानी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट इस मंडल ने इस बार सोचा है, और ये कॉन्सेप्ट जो है इस कॉन्सेप्ट को कामयाब करने में ये बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब हो गए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गणेशोत्सव की शुरुआत लोकमान्य तिलक ने इसलिए की थी ताकि एक सामाजिक संदेश इस गणेशोत्सव के दरमियान या फिर इस उत्सव के दौरान लोगों तक जाए, लोगों में भाईचारा बढ़े। इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने इस गणेशोत्सव की शुरुआत की थी, और उसी को मद्देनज़र जय महाराष्ट्र कला सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो गणेशोत्सव की शुरुआत का जो विचार है, उसको मद्देनज़र यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश इस मंडल ने की। और उस मैसेज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ बैनर्स लगाए गए हैं, जो बैनर्स यहाँ पे पानी की बचत का एक संदेश दे रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो संदेश क्या है।
कुछ छोटे छोटे राइटअप्स इन बैनर्स पे लिखे हुए हैं, जैसे कि मराठी में है, हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे ये मैसेज, जैसे भविष्यात पेट्रोल प्रमाणे पाण्याचे पंप करावे लागू नाहीत। यानी कि पानी अगर हम इसी तरह वेस्ट करते रहे या फिर बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसी नौबत ज़रूर आएगी कि हमें पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा और पानी शायद हमें खरीदना पड़ेगा, जो आज हमें नेचुरली अवेलेबल हो जाता है, नेचुरली उपलब्ध हो जाता है पानी, उसके लिए शायद हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर हमें तरसना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे गणपति बप्पा की मूर्ति के अगर लेफ़्ट में भी हम देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प बैनर यहाँ पे लगाने की कोशिश की और उस बैनर के ज़रिए कुछ मैसेजेस इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें से सबसे खूबसूरत मैसेज अगर कोई है तो वो है, सुरुवात स्वतःपासून करा, पाण्याचा अपव्यय टाळा, पानी वाचवा, जीवन वाचवा। इस राइटअप का मतलब अगर हम आपको हिंदी में समझाएं तो ये है कि शुरुआत आपसे होगी। हम हमेशा बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा बदलाव दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत अपने आप से होगी। तो आज ही से हम ये प्रण लेते और गणपति बप्पा के इस मंडल में मौजूद होकर गणपति बप्पा के सामने ये साक्षी, गणपति बप्पा की मूर्ति को साक्षी मान के ये शपथ लेते हैं कि हम शुरुआत आज से करेंगे और जितना हो सके पानी की बचत करेंगे। हम कर रहे दर्शन जय महाराष्ट्र कला सांस्कृतिक व क्रीड़ा मंडल के गणपति बप्पा के, और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है इस मंडल के सारे सदस्य। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर कौन सा सामाजिक संदेश वो इस वर्ष के गणेशोत्सव में देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आप 32 सालों से ये जो गणेशोत्सव ये मना रहे हो। क्या कहोगे इस बार आप कौन सा सामाजिक संदेश दें? हमने पानी बचाओ किया है। जल है तो जीवन है, पानी रहेगा तो आगे का तुम देख सकते हो। अभी आपने बैनर का जो शूट लिया है वो एक चित्र से आपको मालूम पड़ेगा कि पानी की इतनी समस्या चल रही है जग भर में, अपने महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, इसलिए हमने पानी का संदेश दिया है। और ये इन्होंने मूर्ति बनाया है नीलेश सोलंकी ने। इस गणपति बप्पा की मूर्ति का निर्माण आपने किया है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, तो क्या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में था और क्या सोच के आपने इस मूर्ति का निर्माण? हम लोग हर साल अलग अलग ही बनाते हैं, हर साल अलग अलग ही रहता है हमारा, मतलब कॉन्सेप्ट अलग ही रहता है। पिछले साल भी हमने कैश पेन का बनाया था, बॉल का बनाया था, लहसुन का बनाया था, बिस्लेरी बॉटल बनाया था, मटके का बनाया था, ऐसे बहुत सारे अलग यूनिक, हमारा अलग यूनिक रहता है। तो इन सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लेने से पानी विसर्जन के टाइम पानी भी ख़राब होता है, गंदा होता है, तो अलग कॉन्सेप्ट बनाया हम लोग ने। इको फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाओ ऐसा संदेश। हाँ, इको फ्रेंडली गणेशोत्सव बनाओ। ओके, जो बाकी के गणेश भक्त हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि कैसे वो पर्यावरण स्नेही रूप में अपना ये गणेशोत्सव? मेरा उनको सब मंडल से ये कहना है कि पानी बचाओ और ज़्यादा करके अच्छी तरह से रहो, साफ़ सुथरा रखो, अपने उल्लासनगर शहर को साफ़ सुथरा रखिए और इको फ्रेंडली गणपति ज़्यादा करके यूज़ करें, बनाते रहे। बड़े नहीं है आपके मंडल में, सब युवा है, तो हाँ, यूनिकनेस और एक है, क्या कहोगे? बड़े भी आते हैं, हाथ बार लगा दे, लेकिन अभी काम धंधे पे रहते तो हम लोग रहते हैं, कॉलेज लड़के लोग हैं, हम लोग कर लेते सब, वो लोग खाली हम लोग को डायरेक्शन देते, हम लोग बना देते। कई अवार्ड्स भी मिले हैं आपके? हाँ, बहुत अवार्ड्स मिले हम लोग को, हर साल अवार्ड्स मिलते हैं। अभी आप पिछले साल भी हम लोग को सेकंड प्राइज़ मिला है। अच्छा, महाराष्ट्र पुलिस उल्लासनगर शहर में कौन सा बदलाव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्या गणपति बप्पा को मांगोगे कि शहर में ये बदलाव होना चाहिए? जिस तरह उल्लासनगर का नाम हमारे शहर में अलग अलग तरीके से देखा जाता है कि उल्लासनगर में ऐसा प्रदूषण के कारण ऐसा उस टाइप पे हमारा नाम आता है,
फर्स्ट अकल बाहर भी जाओ तो उल्लासनगर का नाम वैसे ही आता है, इसलिए हम लोग को ऐसे चाहिए, हमारे पब्लिक ने खास करके हमारे नागरिकों ने शाश्वत विकास मतलब जो डेफिनेटली मतलब जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसी हिसाब से लोगों ने ये रहना चाहिए, ये बिहेव करना चाहिए उस हिसाब से। प्लास्टिक इसका जल पर्यावरण के हिसाब से हम लोग का अच्छे से बिहेव करना चाहिए, इसलिए हमने ये पुलिस लाइन की तरफ से ऐसा किया है। मूर्ति का डिज़ाइन देखो अपने पर्यावरण के अनुसार जल प्रदूषण ना हो, ध्वनि प्रदूषण जैसे कि पुलिस वालों ने भी मर्यादा रखी है ध्वनि प्रदूषण की, डेसिबल मर्यादा, उसे तरफ से हर नज़रिए से देखा जाएगा तो हर तरफ से हम लोग का ऐसे ही जाता है। नागरिक इस करते वक्त हम लोग को हर समाज के हर पहलू से देखना चाहिए, इसलिए हमने हम लोग मतलब पुलिस वाले के लड़के लोग ये सब लोग हमारे डैड वगैरह सबके डैड बाहर रहते हैं, उसी हिसाब से अगर सोचेंगे तो उन लोग को टाइम नहीं मिलता है ऐसा, इसलिए हम लोग उनके बच्चे लोग करके हम लोग सहकार्य सब में सहकार्य की भावना है, इसलिए हम अलग अलग तरह से पहलू से काम करते हैं। वो भी हम लोग को सपोर्ट करते हैं, वो विसर्जन के टाइम वो सब बाहर रहते हैं तो उनको मतलब इन्वॉल्व होने के लिए स्पेशली जल्दी मिलता नहीं, हम लोग उससे मतलब उन लोग को कैसे खुशी मिले इस तरह से हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब नज़रिया है। युवा कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं अपनी जो मेन फेस्टिवल है उनसे, तो आप सब युवा लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बाकी के युवा है उनको क्या समझेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है हर युवा ने एन्जॉयमेंट हर तरीके से करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई, महिलाओं का सम्मान, महिला सबलीकरण हमारे देश के जब जो मेन बेसिक है, अभी न्यूज़ में अभी ट्रिपल तलाक वो सब मतलब हर पहलू से देखना चाहिए। हम लोग में अभी आगे जाके कॉन्सेप्ट ऐसे रहेंगी, महिलाओं के बारे में हर अलग अलग साल में हम लोग कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। युवा जो है वो देश का भविष्य होते हैं, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्योंकि ये युवा इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं हर फेस्टिवल में। हम आशा करेंगे कि इसके आगे भी जय महाराष्ट्र कला सांस्कृतिक व क्रीड़ा मंडल ऐसी ही सोशल संदेश नागरिकों को और गणेश भक्तों को देते रहे और उसी के साथ साथ पर्यावरण स्नेही रूप में गणेशोत्सव मनाएं। एक बार हम गणपति बप्पा को सारे मिलकर गुहार लगाएंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, रे बाप्पा मोरया रे, मोरया 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 रे बाप्पा मोरया रे, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मामा की जय, उन्हीं मामा की जय, उन्हीं मामा की जय, गणपति बप्पा मोरया। हमने किए दर्शन उल्लासनगर 4 स्थित जय महाराष्ट्र